नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिहि वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वक़ाल क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़र अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, मेरे अंदर ये बेसात नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। ये मेरे मोहसिन सैयदी सरकार हुजूर हनीफे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की फैज़ान से कुछ देर बोलने की कोशिश करूंगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। नहीं बोलिएगा, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते, दुनिया वाले माशाअल्लाह, दुनिया वाले तुम मेरे नबी को क्या समझते हो तू जान, लेकिन इश्क कह रहा है मेरे नबी का मसनद वो है कि जहां कोई जा भी नहीं सकता। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते, सुन ले, कायनात के अंदर जितनी भी नेमतें रब्बे कदीर ने अता फरमाई है, नबी के सदक़े में अता फरमाई है। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हमारे रजा ग्राफ जो पिपरा से चलकर रजा भाई आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और इधर हमारे असफान भाई भी माशाअल्लाह तशरीफ लाए हुए। देखिए, मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ हजरत, ख्वाहिश रख करके, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, तर्जी में पढ़ देता हूँ, सुनेंगे आप हजरत, सुनेंगे। मेरी आवाज को मत देखिएगा, बस शेर को देखिए और ख्वाहिश को देखिए। दरूद पाक सुनाइए तो मैं पढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना उमर जाना बारिक व सलीम सलातु सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके दिल के अंदर ये तमन्नाएं नहीं है? ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। अभी जिंदगी बेवफाई न करना, अभी सबसे गुंबद को देखा नहीं है। और मेरे सरकार फरमाते हैं, मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे शेर समात कीजिए। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, अपने पास इतने माल नहीं, अपने पास इतनी दौलत नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके दीदार की तमन्ना रखता हूँ या रसूल अल्लाह, क्योंकि आपके फरमाने आली शान है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा। देखिए शायर क्या कहता है, आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। देखिएगा हमारे उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। आगे शेर समाप्त कीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमी पे आए, आप नमाज में जाते हैं तो जालिमों ने आपके गर्दन के ऊपर वो झुड़ियां डाल दी। मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कंकरियों की बरसात की गई। साहबे कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उनके लिए हलाकत की बद्दुआ फरमा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हो, मेरे प्यारे साहब सुनो सुनो, मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहते जाओ। जरा देखो मेरे नबी की शान कि जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, दुआएं दी बार बार। ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी की शान देखना तो कुरान पढ़ो। मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिसाक को कुरान अज़ीम यूं बयान फरमाता है कि वइज़ा ख़ज़अल्लाहु मिसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। जब आला हज़रत सरकार इस आयत करीमा को पढ़ते हैं तो इसकी की जबान में बोल उठते हैं, सबसे आला वो अवला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, बोलिए बोलिए, देने वाला है सच्चा। आवाज नहीं आ रही। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। याद रखिए मुसलमानों, हम और आप किसी भी मिलादे पाक में जाते हैं, मैं अक्सर मिलादे पाक की महफिल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ा करता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल की दारोमदार नियत पर है। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपसे एक मेरा सवाल है, यहाँ आप हजरात क्यों आए हैं? जवाब देंगे महफिल में से कोई? आने का मकसद क्या है, नियत क्या है? बोलिए साहब। माशाअल्लाह, अगर आप सवाब के नियत से आए हैं तो बेहतर है, मगर अब्दुल माजिद साहब की शादी निभाने के लिए आए, दावत निभाने के लिए आए तो सुनिए प्यारे, अगर इस नियत से आए तो आप गलत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला आपको घर जैसी नेमतों से सरफराज फरमाता। घर बनाते हैं ना आप,
बोलिए ना, घर के अंदर खिड़कियां लगाते हैं, रोशनदानी लगाते हैं, मकसद क्या होता? खिड़की के जरिए रोशनी आएंगी, रोशनदानी के जरिए रोशन आएंगी, खिड़की के जरिए घर के अंदर हवाएं आएंगी, यही ना मकसद होता, नियत यही नहीं होती है। लेकिन सुनिए प्यारे शमीम, क्या पैगाम लेते जाओ। जब घर के अंदर आप खिड़कियां लगाए, रब्बे कदीर की बारगाह में फरियाद करे, ए परवरदिगारे आलम, अपने पास इतने माल नहीं था, इतने दौलत नहीं था, परवरदिगारे आलम तूने मुझे माल दिया, तूने मुझे दौलत दी, ए रब्बे कदीर तेरी अता से मैं घर बना रहा हूँ, मगर घर के अंदर मैं रोशनदानी लगा रहा हूँ, घर के अंदर मैं खिड़की लगा रहा हूँ। ए परवरदिगारे आलम, मेरी नियत यह है कि पांचों वक्त जब मौजिन मस्जिदों से हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की सदाएं बुलंद करे, हे परवरदिगार आलम, इस खिड़की के जरिए मेरे घर के अंदर आजान की आवाज आती रहे। अगर आपकी ये नियत होगी तो जब तक कि आपके घर के अंदर खिड़की बाकी रहेगी, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। अब जरा बताइए, क्या उस खिड़की के जरिए रोशनी आएगी कि नहीं? उस खिड़की के जरिए हवाएं आएंगी कि नहीं? लेकिन आपने अपनी नियत पलट लिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात पे अमल कर लिया। ए परवरदिगारे आलम, मैं खिड़की इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे घर के अंदर आजान की आवाज आएगी, तो जब तक के आपके घर के अंदर खिड़की बाकी रहेगी, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। तो बोलिए अब ऐसा करेंगे कि नहीं? लेकिन सुनो प्यारे, मैं कहता हूं अगर नीयत अच्छी हो तो आदत इबादत में बदल जाती है। मिसाल के तौर पे याद रखना प्यारे, ये नमाज पढ़ना अहमुल इबादत है, बल्कि फर्ज ऐन है। ये रोजा रखना अहमुल इबादत है, ये भी फर्ज ऐन है। लेकिन याद रखना प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। क्या मतलब? एक मोमिन कामिल अगर मोमिन कामिल बनकर अच्छी नियत से सरकार की सीरत के साए तले अगर अपनी औलाद की तरबियत करता है, वो भी इबादत है। अगर पानी पीता है, वो भी इबादत है। सरकार की सुन्नत को अपनाकर अगर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी गुजारता है, वो भी इबादत है। अगर अपने बच्चों के लिए नबी की सीरत को अपनाकर अगर वो कसब कमाता है, वो भी इबादत है। याद रखना मुसलमानों, आप हर काम करते जाओ और हर काम में सीरत नबी को समाते जाओ और अपनी नियत में सवाब रखो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जरूरत भी पूरी फरमाएगा और साथ ही साथ सवाब भी अता फरमाएगा। ऐसा नहीं कर सकते? बोलिए ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? हमें पानी पीना है, जोर से प्यास लगी है, हमने एक बोतल पानी ली, खड़े होकर हमने गटर गटर पी लिया। मेरे सरकार फरमाते हैं ऐसे पानी को उल्टी करके निकाल डालो। लेकिन सुनो प्यारे, मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है जो इंसान खड़ा होकर पानी पीता है वो बहुत ही खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाता। मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ने की वजह से आप खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन सुनिए प्यारे, नबी की सुन्नत को अपना कर आप पानी पीजिए। शिद्दत की प्यास लगी है और आपने नबी की सुन्नत को अपनाया, अपने हाथ में एक गिलास पानी लिया और पानी लेने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने 3 सांस में पानी पिया और पानी पीने के बाद आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखो प्यारे, आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत पे अमल करने की वजह से सवाब भी मिल जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर हम और आप क्या है कि दिखावा ज्यादा चाहते हैं, दिखावा ज्यादा चाहते। आज गैर की मॉडल में ढलते हैं हम। गैर ने कैसे बाल रखा हम भी रखेंगे, उसने कपड़े कैसे पहने हम भी पहनेंगे। लेकिन सुनो प्यारे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज है हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया,
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। ऐ लोगो, रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया और फिर उन्हीं में से बनाया तुम्हारे लिए जोड़े को। और उस रब से डरो जिसके नाम पे तुम मांगते हो। अपने रिश्तों का लिहाज रखो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह हम वक्त तुम्हें देख रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सबसे पहले अल्लाह ने ये फरमाया, ऐ लोगो रब से डरो। जो रब से डरेगा वो झूठ ना बोलेगा, जो रब से डरेगा वो चुगली ना करेगा, जो रब से डरेगा इस्लाम की पासदारी करेगा, जो रब से डरेगा नबी की अजमतों के खिलाफ ना चलेगा, जो रब से डरेगा नबी से मोहब्बत करेगा। और याद रखना प्यारे, जो रब से डर गया सब उससे डरने वाला बन जाएगा। और याद रखना, अरे जिसने भी नबी की सीरत को अपनाया तो दरिंदे भी उनके कदमों पे आकर झुक गया। इसलिए मुसलमानों, आज भी हमारे मुसलमान अगर नबी की सीरत पे अमल कर ले, अपने रब से डर जाए तो सब उससे डरने वाला बन जाएगा। याद रखना प्यारे, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में इरशाद फरमाया कुरान पाक में, फन्किहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उन औरतों से जो औरतें तुम्हें भली मालूम हो। मैंने आलम तसुर में परवरदिगार आलम के बारगाह में फरियाद किया, हे परवरदिगार आलम, तेरे कुरान के जरिए निकाह करने का सलीका तो मुझे मिला, लेकिन हे परवरदिगार आलम, हम निकाह किसके तरीके पे करें? आज जो गैर लोग यानी अपनी मुआशरती जिंदगी जो गुजारते हैं गैर की मॉडल को अपनाकर उनके तरीके पे करे, या मोहल्ले की चौधरियों के तरीके पे करे जो नाजायज तरीकों से अपने बेटे और बेटी की निकाह किया करते हैं। मैंने आलम तसव्वुर में कुरान के बारगाह में फरियाद किया है, कुरान तू बता। तो कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तुम निकाह करो जैसे मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, तुम निकाह करो जैसे नबी के सहाबा ने किया, तुम निकाह करो जैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया, तुम निकाह करो जैसे उस्मान गनी ने किया, तुम निकाह करो जैसे मौला अली ने फरमाया, तुम निकाह करो जैसे गौसे समदानी ने किया, तुम निकाह करो जैसे कुतुब रब्बानी ने किया। और यकीन जानो मुसलमानों, अगर तूने नबी की सीरत को अपना कर निकाह किया तो यकीन जानो अल्लाह ऐसे निकाह को इबादत करार देता है। ऐसे निकाह को रब इबादत करार देता है। लेकिन सुनो प्यारे, आज निकाह के अंदर कितने खुराफात है हमारे और आपके ऊपर मख्फी नहीं। और सुनिए, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इससे इराज किया मुझ में से नहीं। और इसमें दूसरी भी चीज है, मैंने दूसरी आयत करीमा पेश किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। कुरान क्या है, इसकी फजीलत बहुत है, पर वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको इसकी फजीलत बयान कर सकूं। बस एक लास्ट बात जो मैं पैगाम के रूप में अक्सर दिया करता हूं, तो पैगाम में देके जाऊंगा, सुनेंगे। आजकल हमारे और आपके इलाके में जो शादियां होती है तो हमारी माँ बहनें आने वाली बहू के लिए क्या सजाती है? बोलिए ना। टेबलेट बहुत है पर वक्त नहीं है। क्या करती है? दुब्बी, धान, चंगेरा, उसमें क्या 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 कर डालती है। आने वाली बहू आई, उसके सरों के ऊपर दवाई, कभी बाप को गाली, कभी दादा को गाली, कभी नाना को गाली, सातों खानदान को ले मारती है ना। शैतान को दावत देती है, ये शैतानी फेल है। और थोड़े ही दिन के बाद घर में झगड़े लड़ाई शुरू। सुनो प्यारे, शैतानी फेल छोड़ो, शमीम तुम्हें रहमानी फेल बता रहा है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे, बोलिए ना, अमल करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जब आपके घर के अंदर बहू आए उससे पहले आप कुरान सजा लीजिए। अपने माँ बहनों से कहिए कि अगर घर के अंदर कुरान नहीं है तो मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद या मदरसे से कुरान मंगा ले। आने वाली बहू जब आए तो कुरान रखिए। आने वाली बहू जब आए उसके कान में कहिए, अपने औरतों को कहे कि पढ़ो बेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाह पढ़ के घर के अंदर कदम डाले, शैतान की नो एंट्री। जब घर के अंदर चली जाए उसके सामने कुरान खोल दीजिए और कहिए बेटी कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का सीने से लगाना भी इबादत है, बोसा देना भी इबादत है। बेटी अगर पढ़ी हो तो एक आयत करीमा की तिलावत कर ले, अगर नहीं पढ़ी हो तो कुरान को मोहब्बत से देख ले, ताकि आने वाली बहू जब आए उसके कदम उठे तो सबसे पहले अल्लाह के नाम पे उठे और उसकी निगाहें देखे तो सबसे पहले अल्लाह के कुरान को देखे। तो मेरा एतकाद है कि अल्लाह अपने नाम की बरकत से, अपने कुरान की बरकत से आपके घर के अंदर चार चांद लगा देगा। और जब वो औरत आपके घर के अंदर खानदान बढ़ाने की काम करेगी, जब वो बच्चा जनेगी तो यकीन जानो जब वो औरत बच्चा जनेगी तो गुलाम ख्वाजा बच्चा जनेगी, गुलाम गौस बच्चा जनेगी, शहीद आजम के गुलाम बच्चा जनेगी। और आने वाले वक्त में उसके सामने जब इस्लाम के ऊपर कोई वार होगा तो अपने सीने को लगा देगा और ये कहेगा जब भी उठ गए हैं हम शमशीरें बकफ होकर, देखा इस जमीन पे चश्मे फलक ने रोकर, बातिल से डरने वाले आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।